अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान आर्मी में कमीशन ऑफिसर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो अगर आप इन जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में सारी डिटेल देने जा रहा हूं कि इन जॉब में अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और क्या क्या आपको टेस्ट देना पड़ेंगे और आपने इन जॉब में अप्लाई कैसे करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, सारी डिटेल इस वीडियो में है। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी सारी डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे इस जॉब के बारे में सबसे पहले बेसिक डिटेल देख लेते हैं। जॉब लोकेशन जो है पाक आर्मी है। उसके बाद परमानेंट बेसिस पे ये जॉब दी गई है। उसके बाद नीचे बताया गया है कि आप इन जॉब में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो डेट बताई गई है 2 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। यानी कि 2 अक्टूबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 6 नवंबर 2022 तक आप इन जॉब में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जॉब में रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। नीचे टोटल वैकेंसीज की तादाद बताई गई है जो कि 1000 प्लस है। उसके बाद सिर्फ मेल इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सिलेक्शन के बाद जो आपको सैलरी दी जाएगी वो बताई गई है। यानी कि 70,000 से 90,000 तक आपको स्टार्टिंग सैलरी दी जाएगी। अब देख लेते हैं इन जॉब में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है। नेशनैलिटी यहाँ पे बताई गई है, यानी कि पाकिस्तानी, आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले इन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। नीचे मैरिटल स्टेटस बताया गया है, इनके गैर शादीशुदा अफराद इन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। नीचे क्वालिफ़िकेशन बताई गई है इन जॉब में अप्लाई करने के लिए, यानी कि तालीम बताई गई है। अगर आपके पास FA FSC की डिग्री है 55% नंबरों के साथ तो आप इन जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद BA BSc ऑनर और BBA BPA में 60% मार्क के साथ FA FSC में 50% मार्क्स हैं अगर आपके पास, तो आप इन जॉब के लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नीचे यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है जॉब में अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है तो आपकी उम्र 17 से 22 साल होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि 2 साल ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास तो आपकी उम्र 17 से 23 साल होनी चाहिए। और अगर आपके पास 4 साल ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आपकी उम्र 17 से 24 साल होनी चाहिए। नीचे हाइट बताई गई है, आपकी हाइट कम से कम 5 फुट 4 इंचेस होनी चाहिए जो कि 162.5 सेंटीमीटर बनती है। वेट के बारे में बताया गया है, वेट आपका अकॉर्डिंग टू BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक किया जाएगा। उसके बाद नीचे फिज़िकल टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ करना पड़ेगी 8.5 मिनट के अंदर अंदर। 15 लगातार पुशअप्स करने पड़ेंगे आपको 2 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद 15 लगातार सिटअप्स करने पड़ेंगे आपको 2 मिनट के अंदर अंदर। 3 लगातार चिनअप्स करनी पड़ेंगी आपको 2 मिनट के अंदर अंदर। उसके बाद आपको डिच क्रॉसिंग भी करना पड़ेगी। डिच क्रॉसिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। डिच क्रॉसिंग का मतलब होता है गड्ढे से फलांगना। उसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। जैसा कि कॉलेजेस में कंपटीशन होते हैं डिच क्रॉसिंग के, इसी तरह डिच क्रॉसिंग का भी टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद नीचे डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिटेल दी गई है, यानी कि जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है उनके बारे में बताया गया है। तो जब भी आप पाकिस्तान आर्मी के सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट सेंटर पे टेस्ट देने के लिए जाएं तो आपके पास आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जिसमें मैट्रिक, FSC और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा वगैरह है वो आपके पास होना ज़रूरी है। यानी कि आपके पास जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल आपके पास होना ज़रूरी है, जिसमें मैट्रिक का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड, FSC का ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड और इनकी सनद वगैरह ओरिजिनल होना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास ओरिजिनल नहीं है, यानी कि अगर आपके पास डिग्री है मैट्रिक की लेकिन आपके पास ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड नहीं है और आप सेंटर पे पहुंच गए हैं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है आपका टेस्ट ना लिया जाए। उसके बाद अगर आप 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हैं तो आपके पास ओरिजिनल कंप्यूटराइज शिनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके पास अपना बेफाम, उसके बाद अपने वालिद और वालदा का शिनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद नीचे बताया गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने के साथ साथ आपके पास एक पूरा सेट होना चाहिए जिसमें आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की कापीज़ होनी चाहिए और वो सारी कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए।
उसके बाद आपके पास 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि फ्रंट और बैक दोनों साइडों से अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से। उसके बाद नीचे बताया गया है जो कैंडिडेट्स रिपीटेड हैं यानी कि एक दफ़ा पहले अप्लाई कर चुके हैं ISSB के लिए और नॉट रिकमेंडेड हैं, उनके पास नॉट रिकमेंडेड लेटर होना ज़रूरी है। तो आपने जब भी टेस्ट के लिए जाना है तो आपने अपने साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जितने भी आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाने हैं। उन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ आपने ले जानी है और याद रहे वो तमाम कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आपने अगर आप 18 साल के हैं तो आपके पास अपना शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है और अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके पास बेफाम और अपने वालिद और वालदा का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास 3 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए जो कि फ्रंट और बैक दोनों साइडों से अटेस्टेड होनी चाहिए किसी भी गेज़ेटेड ऑफिसर से। अगर आप रिपीटर कैंडिडेट हैं यानी कि पहले एक दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं ISSB के लिए और नॉट रिकमेंडेड हैं तो आपके पास नॉट रिकमेंडेड लेटर होना ज़रूरी है। ये थी इस जॉब के बारे में सारी डिटेल। अगर आप इस डिटेल को एक दफ़ा खुद रीड आउट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और यहाँ पे सारी डिटेल देख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि आपने जॉब में अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.joinpakarmy.gov.pk को विज़िट कर लेना है। आपने इसको आपके सामने एक दफ़ा विज़िट कर लेते हैं। यहाँ हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपने इस एडवर्टाइजमेंट को ढूंढ लेना है 151 पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी लॉन्ग कोर्स, इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आप कोर्स के बारे में सारी डिटेल देखना चाहते हैं तो आपने क्लिक हेयर यहाँ पे क्लिक कर देना है। फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं यानी कि अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन की तमाम डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ अपने तमाम डिटेल 1 बाय 1 यहाँ पे इनको प्रोवाइड करनी है और यहाँ पे लिखते जाना है। आपने सारी डिटेल आपने सही सही यहाँ पे दर्ज करनी है ताकि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। पोस्टल कोड अगर आपको नहीं मालूम अपने सिटी का तो आप गूगल पर उसको सर्च करके फाइंड कर सकते हैं। सारी डिटेल देने के बाद आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है तो आपका इस जॉब में अप्लाई हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन को एक दफ़ा चेक कर लिया करें क्योंकि उसमें तमाम लिंक्स मैं देता हूँ जो कि ज़रूरी होते हैं आपके जॉब में अप्लाई करने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की एक डिटेल्ड वीडियो जिसमें आपको मैंने तमाम डिटेल दी है कि आपने पाकिस्तान आर्मी कमीशन्ड ऑफिसर में अप्लाई कैसे करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपने लाइक करने के बाद शेयर भी करना है दूसरे दोस्तों तक जो कि अप्लाई करना चाहते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं पाकिस्तान आर्मी को। और अगर आप डेली बेस पे जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।